यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अजीजों, जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है वेदी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर। और उसके लिए हमने नए नियम से और पुराने नियम से एक एक वचन का चुनाव किया है। पुराने नियम में है निर्गमन 29:37 और नए नियम में रोमियो 12:2। पुराने नियम में एक्सोडस 29 चैप्टर 29 एंड वर्स 37 एंड न्यू टेस्टामेंट अगर हम नए नियम में देखेंगे तो वहां पर आप रोमन्स चैप्टर 12 एंड वर्स 2 इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये वेदी क्या है? बहुत सारी बातें हम रिवीजन में देख चुके, इसलिए आज रिवीजन में हम कुछ समय नहीं बिताएंगे। लेकिन मूल जो इस संदेश का जो हमारा मोटिव है, पुराने नियम में वेदी हाथों से बनाई जाती थी। पीतल की वेदी, लोहे की वेदी, लकड़ी की वेदी, पत्थर की वेदी, मिट्टी की वेदी, अलग अलग तरीके की वेदियां भी दिखती है। वो वेदी हमें अलग अलग सेवकों के जीवन में दिखती है, अलग अलग जगह पर दिखती है। और ऐसे देखते देखते हम उस वेदी को सुलेमान ने जो भवन बनवाया, उस भवन में वही डायग्राम के अनुसार, वही परमेश्वर की योजना के अनुसार आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान को जोड़कर जो मंदिर बनवाया गया, उसमें पवित्र स्थान में धूप वेदी थी और आंगन में होम वेदी थी। जिस होम वेदी पर बलिदान को भस्म किया जाता था, जिसे बर्थ ऑफरिंग कहा जाता था, होमार्पण। और पवित्र स्थान में जो वेदी थी जहां पे धूपदान थी, जिसमें धूप जलाया जाता था। फिर ये मंदिर का कंसेप्ट यीशु मसीह के आने के द्वारा पूरी तरह से यीशु मसीह ने खुद बंद कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि ये मंदिर, शरीर रूपी मंदिर, मैं 3 दिन में तोड़कर फिर से खड़ा करूंगा। तब लोगों ने उसके ऊपर मजाक किया, हंसी उड़ाई। अब वो अपने जो मानव शरीर वो धारण करके आया था, उस मानव शरीर को वो मंदिर बनाना चाहता था। अब उसने वो एग्जाम्पल देकर सबको बताया, लेकिन बहुत कम लोग थे इस बात को समझ सके। फिर वही बातों को हम पौलुस के जीवन से देखते। पौलुस पहले कुरिन्थियोस 3 अध्याय वचन 16 में फरमाते हैं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम जानते नहीं? तो फिर मंदिर हमारा शरीर है, फिर वेदी का है तो वेदी मन। और जो निर्गमन 29:37 में दिया है, 7 दिन वेदी के लिए प्रायश्चित करते हुए वेदी का शुद्धिकरण और पवित्रीकरण करो, और जो कुछ उस पवित्र वेदी को छुएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। फिर नए नियम के अनुसार वेदी, तो आज हमारे मन का हर दिन नवीनीकरण होना जरूरी है, नया होना जरूरी है। और हर दिन परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा को अनुभव करते हुए हमें मालूम करना होगा। बहुत से बार हम दुनिया की बातों का बहुत नॉलेज रखते हैं, इसलिए पुराने नियम में और एक वचन हमें दिखता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसके भीतर जीवन का मूल स्रोत है। नया नियम मन का नएकरण के बारे में कहता है। नया नियम वेदी का नयापन कहता है, पुराना नियम वेदी की सुरक्षा कहता है। हम नए नियम के विश्वासी है, इसलिए हमें मंदिर की इस वेदियों को या बलिदान को करने की कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने सब कुछ सिद्ध किया है। अभी जो भी है हमारे जीवन में मन की वेदी पर, जैसे हमने लेविटिकस में से भी 6 अध्याय वचन 13 में देखा था, वहां पे दिया है वेदी के ऊपर आग लगातार जलने चाहिए। और इसी बात को लेकर हम नए नियम अगर आते तो फिर मन वो वेदी है, आग कौन सी है? आज अलग अलग तरीके का फायर
मसीहत में उपलब्ध है। लेकिन पवित्र आत्मा की एक सही आग मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की एक सही आग मतलब वचन की आग। बाइबल परमेश्वर के वचन को आग कहता है, फायर। आज तुम्हारे और मेरे जीवन में अगर वो वचन है तो वचन की आग हमारी मन की वेदी पर जलती रहेगी, और जो भी दुष्ट हमारे जीवन में गलत लेकर आएगा वो आग उसे भस्म कर देगी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यवश बात यह है, बहुत सारे लोग जानते कि उनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, बहुत सारे लोग जानते कि उनका मन परमेश्वर की वेदी है, लेकिन वेदी के ऊपर आज कहने के लिए बुरा लगता है, किसी के जीवन में पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की प्रेम की आग नहीं जल रही है। तो मसीह होने के बावजूद भी कुछ लोगों के मन में, मन की वेदी पर आज भी नफरत की आग जल रही है, बदले की आग जल रही है, ईर्ष्या की आग जल रही है, फायर ऑफ जेलसी, कहीं ना कहीं दुनिया की लालच की आग लगी हुई है। कुछ लोगों के हमेशा उनके मन में कुछ गंदे ख्यालात आते, कुछ वासनात्मक विचार आते, कुछ लोगों के जीवन में वासना की आग जली हुई है, जो कहने को तो मसीह कहलाते होंगे, लेकिन आज आग को आपको चेक करना होगा। मुझे मन नाम की वेदी है, लेकिन इस वेदी के ऊपर क्या पवित्र आत्मा की पवित्र आग, पवित्र प्रेम के साथ जल रही है क्या? ये परमेश्वर की प्रेम अग्नि मेरे भीतर चल रही है क्या, या मैंने बनाए हुए कुछ आर्टिफिशियल फायर है क्या? आज बहुत सारे आर्टिफिशियल फायर्स आए हुए, इसीलिए ये आर्टिफिशियल फायर्स, गलत सिद्धांत, गलत स्ट्रैटेजी, वचनों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से बयान किया जाता है। ये गलत आग भी आ रही है, बहुत सारे कल्ट्स आ रहे, यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, यरूशलेम माता, अभी एक नया कल्ट आ रहा है, पूर्व की चमकती बिजली। उनके बाइबल पे लिखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये दिखने को तो लगता है हमारे लोग हैं, लेकिन इनके सिद्धांत पूरे गलत है। उनके सिद्धांत ये है कि वो जो यीशु मसीह ने मत्ती का 24 अध्याय और वचन 25 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे दिया है कि मनुष्य के पुत्र का आना पूर्व से बिजली चमकेगी। अब वो पूर्व को चाइना कहते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि एक स्त्री के रूप में यीशु मसीह आए थे, अब उन्होंने एक बाइबल हमें दी है। आज ये भी डॉक्ट्रिन आ रहा है, ये गलत सिद्धांत फैल रहा है, बहुत सारे लोग भरमाने वाले आ रहे, बहुत सारी भरमाने वाली आग आ रही है, बहुत सारी गलत दिशा में लेके जाने वाली आग आ रही है। बहुत सारे लोग केवल मुंह से कहते हैं टेक इट फायर, रिसीव फायर, लेकिन ये फायर तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। तो ये जो फायर है, वचन का फायर, ये आपका जीवन बदल देगा। बहुत सारे गलत सिद्धांत फैल रहे, बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ रही है, बहुत सारे गलत सेवकाई चल रही है, बहुत सारे झूठे नबी खड़े हुए, बहुत सारे झूठी फेक मिनिस्ट्रीज है, बहुत सारे कल्ट्स आए हुए। तो आज आपको और मुझे जांचना होगा, मेरे मन की वेदी पर बिब्लिकल फायर जल रहा है या नॉन बिब्लिकल फायर जल रहा है। आज केवल अन्य भाषा में जोर जोर से बोलना, इसका मतलब पवित्र आत्मा से भरना नहीं है। हमें आत्मा की बातों के साथ साथ वचन की सही शिक्षा भी चाहिए। वचन की शिक्षा का एक कदम, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन का एक कदम, जब ये कदम एक साथ चलेंगे तब हमारा जीवन सही रीति से स्टेबल होगा। इसलिए ये जो विषय मैंने चुना है, वेदी का महत्व, ये वेदी का महत्व मतलब हमारे आंतरिक मनुष्य का महत्व है। मैं बाहर से कैसा दिखता हूं डजंट मैटर, लेकिन परमेश्वर हमें अंदर से जांचता है, हमें अंदर से देखता है वो कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। आज तुम्हें और मुझे इन बातों पर गहराई से सोचना होगा। अब इन बातों से हम अध्ययन करते करते हमने बहुत सारे लोगों की वेदी का जीवन देखा, मूसा की यहोवा निस्सी नाम की वेदी को देखा। अब उसके बाद सिनाई पर्वत पे खुदा की मौजूदगी है, लेकिन पर्वत के पैर के पास, पर्वत के नीचे एक गलत सिद्धांत पैदा हो गया। मूसा
40 दिन 40 रात यहोशू बीचों बीच पहाड़ पे, मूसा परमेश्वर के बादल में, आग का भवंडर जल रहा है, बिजलियां कड़क रही है, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, परमेश्वर मूसा को आगे की सेवकाई की सारी स्ट्रैटेजी दे रहा है। मंदिर कैसा होना चाहिए, सॉरी मेल मिलाप वाला मंडप कैसा होना चाहिए, वेदी कैसी होनी चाहिए, याजकों का नियम कैसा होना चाहिए, जो आगे की बातें स्पिरिचुअल बातें कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें मूसा को परमेश्वर बता रहा है। लेकिन दुष्ट लूसीफर ने क्या किया, ऊपर परमेश्वर जो बातें बता रहा था नीचे उसका डुप्लीकेशन लेकर आया, मूसा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली बात लेकर आया। अब मूसा डिस्टर्ब हुआ भी, लेकिन मूसा ने जो निर्णय लिया वो निर्णय बहुत ही भयंकर निर्णय था, बहुत गुस्से में आया था मूसा। तो हुआ क्या वहां पे, तो हम पिछले सैटरडे को हमने हारून की एक मनुष्य संतुष्टि करने वाली वेदी, नॉन बिब्लिकल वेदी, ह्यूमन प्लेजिंग आल्टर, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब जब इन बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे, जिस वचन को लेकर हम चल रहे थे वो वचन था निर्गमन का 32 अध्याय। अब बाइबल कहता है एक वचन से आगे, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने से विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, आप हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ है। देखो कैसे लोग हैं। उस मूसा ने परमेश्वर की बुलाहट से अपने लोगों के लिए फिरौन का सामना किया। परमेश्वर यहोवा के नाम से मिस्र में बहुत ही निडरता से खड़ा हो गया। यहोवा के नाम से वहां पे उसने फिरौन को चैलेंज किया और फिरौन लाल समंदर में डूबकर मर गया उसकी सेना के साथ। वो 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, वो 10 पीड़ाएं, लाल समंदर को फटना, चट्टान से पानी आना, आसमान से मन्ना आना, दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ, ये सब देखने के बाद ये लोग क्या कहते मूसा के बारे में, हमको पता नहीं क्या हो गया उसका। वास्तविक सिनाई पर्वत के नीचे पैर के पास निचले स्तर पर अगर वो नजर उठाकर देखते हैं तो पहाड़ के ऊपर वही उपस्थिति का माहौल है, एटमॉस्फेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो माहौल दिख रहा है। लेकिन तो भी लोग माहौल को देखने के बाद भी, उपस्थिति को देखने के बाद भी वो अविश्वास में आ गए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं इजराइलियों के जैसे, जो परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह को देखते हैं, परमेश्वर का अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखते हैं, तो भी अविश्वास में आते। क्यों पता है? बाइबल यहाँ पे दिया है कि मूसा को उतरने के लिए विलंब हो रहा है, तब जाके उन्होंने जो धीरज है वो धीरज खो दिया। गंदी आदत क्या थी पता है? वही आदत थी, इनके अंदर धीरज नाम का फल नहीं था। धीरज नाम का फल नहीं है, और जिसके अंदर धीरज नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो मसीह ही नहीं है। परमेश्वर हमें बाट जोने की आज्ञा देता है। बाइबल कहता है जो यहोवा की बाट जोता है वो उकाबों के नए पंखों के द्वारा ऊंची उड़ान उड़ता है। बाट जोना बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो भजन संहिता 40 में ऐसा लिखा है, जो यहोवा की बाट जोता है। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है तो आप बने रहना, अगर नेटवर्क कट होता है तो भी आप हमसे जुड़े रहना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहता हूं कि इस लाइव सेशन को चलते वक्त ही अगर आप सच में इस वचन के द्वारा आशीषित हो गए तो इस मैसेज को आप शेयर कर सकते हो। आपके पोस्ट पर, आपकी वॉल पर आप उसको शेयर कर सकते हो। इन इजराइलियों के अंदर एक ऐसा स्वभाव था, वो स्वभाव ये था कि वो खाने पीने के बारे में, संकट आने के बाद, समस्या आने के बाद इनके भीतर धीरज नहीं था। अब मैं जहाँ पे नेटवर्क कट हुआ था
भजन संहिता 40 में दिया है, 1 से लेके आगे पढ़ेंगे। जो यहोवा की बाट धीरज से जोता है, यहोवा उसकी ओर मुड़ता है, उसकी सुनता है, उसको दलदल से, उस कीचड़ से निकालकर चट्टान पर उसको खड़ा करता है। किसको? जो बाट जोड़ने वाले लोग नहीं है, उन्हें फास्ट फूड के जैसा, सब बातों के जैसा उन्हें आशीष और अनॉइंटिंग चाहिए। ऐसा नहीं होगा। हमें परमेश्वर के प्रोसेस से जाना होगा। उसकी प्रक्रिया से अगर हम जाएंगे तो निश्चय ही उसकी प्रक्रिया से हम आशीषित होंगे। हमारे तरीके से हम आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। और ये जब आते, अब आगे वो कहते हैं कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे चल सके। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोनों की बालियां उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा जो मिस्र देश से तुझे छुड़ा लाया ये वही है। बछड़े को क्या लोग है? और सबसे बड़ी बात, मैं जो विषय आज चुनाव, ये थोड़ा नेगेटिव पार्ट है। हारून की ह्यूमन प्लेसिंग ऑल्टर, मनुष्य संतुष्टि की वेदी। आज बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारी सेवकाई में, बहुत सारी परिवारों में देव संतुष्टि, प्रभु संतुष्टि, लॉर्ड सैटिस्फैक्शन से ज्यादा मनुष्य संतुष्टि को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसलिए गड़बड़ियां बढ़ रही है, इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रहे, इसलिए गलत सिद्धांत बन रहे, इसलिए नाना प्रकार के एक अगुआ, एक लीडर अगर वो नॉन बिब्लिकल बात करता है तो वो आगे जाके कल्ट बनता है। आपको पता है ये जो आज के डेट में जो कल्ट्स काम कर रहे हैं, ये कल्ट्स ऐसे ही नहीं आए। यहोवा विटनेस का कल्ट जितने साल पहले तैयार हो गया, बन गया, कोई एक व्यक्ति ने ये लेकर आया। ओनली जीसस जैसा कल्ट, यरूशलेम माता का कल्ट, कैथलिज्म कल्ट, उसके साथ साथ अभी जो मैंने कहा चमकती बिजली, ईस्टर्न लाइट, एक नया सिद्धांत आ रहा है गलत सेवकाई का, ओनली होली स्पिरिट। ये नाना प्रकार के सिद्धांत आगे जाके इतने बड़े पैमाने में बढ़ते क्यों है? अच्छी सेवकाई में चलने वाले जो लीडर्स होते हैं, जो अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने नाम और शौहरत के लिए ये लोग वचन के साथ समझौता करते हैं और परमेश्वर से ज्यादा अपनी महिमा कैसी हो इन बातों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। इसलिए नाना प्रकार के गॉस्पेल्स आ गए, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल्स, धन दौलत ऐश्वर्य की बातें, लैविश लाइफस्टाइल, ये क्यों आ गए? हमें परमेश्वर आशीषित करता है, अगर उस लेवल पे रखता है तो वो परमेश्वर की योजना है। लेकिन हम उस बात के लिए उस प्रकार की शिक्षा ना बनाए, बाइबल की शिक्षा उसको तोड़ मरोड़ कर अपने ही मन की बातें, मनगढ़ंत बातों के द्वारा, वो बनावटी बातों के द्वारा अगर हम परमेश्वर को अगर असंतुष्ट करेंगे तो मुझे आपको बताना है न्याय के समय पर उसका जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे हारून एक जिम्मेदार अगुआ था, मूसा उसके ऊपर जिम्मेदारी देके गया था। मूसा ने लोगों को कहा था, मैं खुदावन के पास जा रहा हूं, उसकी हुजूरी में मैं जब तक ना आऊं तब तक हारून और हूर ये दोनों आपके अगुए हैं। अगर आपका कुछ मुकदमा है तो आप उनसे बात कर सकते हो। लोगों का कुछ मुकदमा नहीं था, लेकिन लोगों ने वहां पर, मैंने जैसे आपको बताया, एक मिश्र समुदाय जो मिस्र में जो इजराइलियों के साथ, ऐसा एक मिश्र समुदाय, एक मिक्स क्राउड इजराइल के साथ साथ मिस्र से निकला था। ये जो दुनिया की सांसारिक संगति मसीह लोगों के साथ रहनी चाहिए, लेकिन उसको लिमिट्स होनी चाहिए। ये तुम्हारे विश्वास में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। ये मिश्र समुदाय के लोग वहां पे आकर हारून को
वहां पे उन्होंने कहीं ना कहीं एक बर्डन डाल दिया और कहा हमारे लिए देवता बना। ये आया किधर से दिमाग में? इजराइलियों ने मिस्र शरीर से छोड़ा था, लेकिन उनका मन, उनकी मन की वेदी मिस्र में भटक रही थी। मिस्र के अंदर ये बछड़े का एक मूर्ति का, वहां पे मूर्ति पूजा की जाती थी, और हारून ने वो बछड़े को ढाला। वहां पे बाइबल कहता है टाकी से, मतलब उस शस्त्र से सुई के जैसे होता है, उसने, बाइबल कहता है कि उसने गड़ा, मतलब उस बछड़े का सींग निकाला, आंख निकाली, मुंह निकाला, पैर बनाए, पूंछ बनाई, ये सब गढ़कर उसने बनाया। अब ये होने के बाद आगे बाइबल कहता है, यह देख के लोगों ने उस बछड़े को यहोवा कहा, लोगों ने उस बछड़े को मुक्तिदाता कहा। यह है बछड़ा जिसने हमें मिस्र से छुड़ाया। आज बहुत सारे गलत सिद्धांतों की वजह से आज लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, और उसका कारण है अगुवे। अगुओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इसलिए बाइबल कहता है कि सभी लोग उपदेशक मत बनो, सभी लोग शिक्षक मत बनो। अगर आपको जिस क्षेत्र का पता नहीं है ना, आप सीधा हाथ जोड़कर कहो मुझे पता नहीं है, मैं पता करके आपको बता दूंगा। कुछ भी मनगढ़ंत बातें मत बताओ। यहाँ पे बाइबल कहती है, जब हारून ने देखा तो हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। बछड़ा तो बनाया ही बनाया, अब उसके आगे बछड़े के सामने, उस बैल के बछड़े की मूर्ति के सामने हारून ने एक वेदी बनाई, और उस वेदी को बनाकर हारून, जो मूसा का मुंह था, मूसा की जुबान थी, मूसा के साथ यहोवा की सेवकाई करने वाला, मूसा के साथ परमेश्वर की हुजूरी में चलने वाला, यह हारून, उसने एक गलत मूर्ति पूजा बनाई, उसने एक गलत वेदी बनाई, और आगे जाके उस पर प्रचार किया। उसको डर नहीं लगा। ये क्यों हुआ पता है आपको? मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे आता हूं आपके पास। हारून के पास शायद जो लोग आए थे, हारून के पास जो लोग आए थे, शायद उन लोगों में हारून के घर के नजदीक के लोग होंगे, शायद बीवी के साइड के लोग होंगे, शायद बीवी होंगी, शायद बहुत करीब के लोग होंगे। उन्होंने आके उसको फोर्स किया होगा। और मुझे आपको बताना है, हारून एक अगुआ था, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने बछड़े को ढालकर, गढ़कर, उसको बनाकर वेदी बनाने का निर्णय ले लिया। आज बहुत सारी जगह पर यही गड़बड़ी कर रहा है लूसीफर। बहुत सारे लोग मनुष्य संतुष्टि के लिए, अपने घर वालों की संतुष्टि के लिए, परिवार के लोगों के लिए, मिनिस्ट्री में जो लोग हमें सपोर्ट करते उनकी संतुष्टि के लिए, उनको अच्छा लगेगा ऐसे बछड़ों को ढाल रहे, ऐसे बछड़ों को गढ़ रहे, ऐसी वेदियां बना रहे कि ताकि मनुष्य खुश हो जाए। लेकिन हमें मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए बुलाया नहीं है। एक वचन को पढ़कर हम फिर से यहाँ पर आएंगे। थेसलियों की पत्री में, नए नियम में पौलुस कुछ बात हमको बताता है। मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। पहला थेसलियों उसका 2 अध्याय वचन 3 से लेके आगे। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से है और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर जो हमारे मनों को जांचता है, हम उसे प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। आज ये जो हारून ने सिनाई पर्वत के पायदान पर जो बछड़े को ढाला, जो बछड़े की आइडल वर्शिप को लेकर आया, जो एक गलत वेदी, नॉन बिब्लिकल ऑल्टर को बनाया, ये क्या है? ये चापलूसी की सेवा है, ये लोभ की सेवा है, ये अपना उल्लू सीधा करने की सेवा है।
अपनी खुद की महिमा की सेवा करने वाले लोग आज भी बहुत सारी सेवकाई में, मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे लोग ये हारून की वेदी बना चुके हैं। बाहर लगाए क्रूस, लेकिन अंदर बैठे भूत। कुछ परमेश्वर की हुजूरी नहीं, केवल इमारत बनाकर बैठे लोग। यही बातें हारून की वेदी पर हमें दिखती है। 5 बातें हमें वहां पर दिखती है, 5 बातें। जब हारून ने यह किया तो क्या क्या हुआ वहां पे? 5 बातों का परिणाम हमें दिखता है। एक अगुआ जब लोगों के दबाव में आता है और नॉन बिब्लिकल सेवकाई करता है, लोगों को खुश करने वाली बातें करता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाली बातें करता है, तब शायद मनुष्य खुश होता होगा, लेकिन खुदावन कभी नहीं खुश होगा। ही इज अ जेलस गॉड। वो ईर्ष्यावान परमेश्वर है। वो अपनी महिमा दूसरे किसी को नहीं देना चाहता। हारून जिसने मिस्र में वो 10 विपत्तियों को देखा, हारून की लकड़ी का सांप उसने होते हुए देखा, हारून ने लाल समंदर फटते हुए देखा, हारून ने चट्टान से पानी आते हुए देखा, हारून ने मन्ना गिरते हुए देखा, हारून ने दिन में वो मेघ का बादल, मेघ का खंबा, बादल का खंबा, रात में अग्नि का खंबा देखा। वही हारून लोगों के दबाव में आकर के लिए एक मनुष्य संतुष्टि की वेदी बनाया, एक मनुष्य संतुष्टि की देवता बनाया, एक मनुष्य संतुष्टि का प्रचार किया, मनुष्य संतुष्टियों के पर्व बनाया। देखो आगे क्या हुआ। बाइबल कहता है, यह देखकर हारून ने उसके आगे, मतलब उस बनाए हुए बछड़ा, गाय का बछड़ा, वो बछड़े के आगे एक वेदी बनवाई, प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। आज बहुत सारे लोग, मैं बताता हूं ना आपको, मनगढ़ंत पर्व आ गए हैं क्रिश्चियनिटी में। इसलिए मनुष्य ने बनाए हुए त्योहार आ रहे, मनुष्य के बनाए हुए पर्व आ रहे। लेंट कहा जाता है, इसमें का एक पार्ट है 40 दिन के उपवास प्रार्थना। ये बिब्लिकल नहीं है। उपवास प्रार्थना करने के लिए बाइबल हमें परमिशन देता है, लेकिन उसका यह तरीका नहीं है कि हम उसको दुनिया के तरीके से बनाए। यहाँ पे हारून ने क्या किया है, उसने कहा कल हम यहोवा के लिए, खड़ा है बछड़े के सामने, बनाया बछड़े के लिए वेदी, और वहां पे खड़ा रहकर कहता है उस बछड़े को यहोवा का महिमा दे रहा है वो, और कह रहा है कि हम कल यहोवा के लिए पर्व मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे, उत्सव करेंगे। ये उत्सव मनुष्य को खुश करने वाले आज बहुत सारे उत्सव लोग बना रहे, जहां पे केवल गाने की आवाज है, जहां पे केवल मनुष्य संतुष्टि है। परमेश्वर कहता है मैं वहां पर नहीं हूं। मुझे घिन आ रही इन बातों की अभी, इसीलिए आज जो चर्चेस बंद है ना इन दिनों में, मुझे आपको बताना है इसके पीछे परमेश्वर कहीं ना कहीं शोकित है। डोंट ग्रीव द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसलिए बाइबल हमें कहता है आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। बहुत सारे मंदिरों में केवल गाना बजाना, नाचना कूदना चल रहा था, वहां पे कुछ भी परमेश्वर को खुश करने वाला बात नहीं है। वही लोग अंधकार में भी है और वही लोग स्टेज पे भी दिखते थे। परमेश्वर को इन बातों का बहुत दुख हुआ, इसलिए सारी दुनिया के मंदिरों को बंद कर दिया उसने। क्यों बंद कर दिया पता है? वो चाहता है कि अभी ये शरीर का मंदिर खुल जाए, ये मंदिर खुल जाए, ये वेदी तैयार हो जाए, ये वेदी का शुद्धिकरण हो जाए, और इस वेदी पर सही रीति से पवित्र आत्मा का और उसके कलाम की आग जलना शुरू हो जाए। इसलिए ये सब बातें हुई है। मेरी ये जो टीचिंग्स है थोड़ा सा हाई लेवल का टीचिंग है। इसको समझने के लिए आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिताना पड़ेगा। अब ये जो बातें इतिहास में घटी है ना हजारों साल पहले, ये आज हमें क्या सिखा रही है, इसके द्वारा हमें क्या मार्गदर्शन है, उस पर हमें ध्यान लगाकर आज अध्ययन करना होगा। हालेलुया। और मैं जब इन बात को देखता हूं, आगे क्या हुआ देखिएगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए, मेल बलि लेकर आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। 5 बातें हुई देखो। नंबर 1, वहां पे
हारून के द्वारा एक गलत देवता को बनाया गया, वो बछड़ा। ये देवता क्या दर्शाता है पता है? आज भी मसीहत में मनुष्य को अच्छे लगने वाले सिद्धांत बनाए जा रहे, प्रॉस्पेरिटी टीचिंग, मनी मिरेकल्स, प्रोफेसीज, केवल इन बातों को महत्व दिया जा रहा है। आज भी बछड़ा आया हुआ है मसीहत में, एक बछड़ा बनाया, एक गलत सिद्धांत। नंबर 2, उसने एक वेदी बनाई, एक गलत उपासना। नंबर 3, उसने वहां पर वो करने के बाद बाइबल कहता है कि वे लोग वहां पे उस वेदी के पास आकर, उस बछड़े के पास आकर, जो यहोवा को जानने वाले लोग, वो यहोवा को भूल गए और वो मूर्ति पूजक बन गए। ये पहली गलती हो गई उनसे। 5 गलतियां यहाँ पे। नंबर 1, दे बिकम आइडल वर्शिपर, वो मूर्ति पूजक बन गए। नंबर 2, बाइबल कहता है कि वो बिगड़ गए। आप अगर आगे पढ़ेंगे ये 32 अध्याय से 7 वचन से आगे, वो बिगड़ गए। नंबर 3, बाइबल कहता है कि वो वहां पे खेलने लगे। आगे अगर जाएंगे तो बाइबल कहता है नंबर 4, वो हठीले बन गए, घमंडी बन गए, वो रेबेलियन बन गए, हठीले बन गए। और नंबर 5 पे वो निरंकुश हो गए, वो वश में नहीं थे, अपनी मनमानी करने लग गए। जब एक गलत सिद्धांत लेकर आता है, जब एक अगुआ मनुष्य को खुश करने वाली बातें करता है, जब एक अगुआ गलत वेदी का निर्माण करता है, गलत सिद्धांत लेकर आता है, गलत सेवकाई को खड़ा करता है, गलत वेदियों को बनाता है, तब उसके 5 भयंकर परिणाम आते। वो भयंकर परिणाम में क्या क्या हो गया? वो उस बछड़े की वेदी के सामने, बाइबल कहता है, उन्होंने खाया पिया और वो खेलने लगे। खेलने लगे मतलब क्या किया पता है उन्होंने? चलो हम उसके ऊपर अध्ययन करते हैं, पढ़ेंगे हम। करिन्थियों का पहला करिन्थियों उसका 10वां अध्याय और वचन 2 से लेके आगे। पहला करिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 6 से लेके आगे गौर से पढ़ेंगे। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत भी है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम पूरी वस्तुओं का लालच ना करें। आगे, और न तुम मूर्ति पूजक बने हो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, जो हमने अभी 32:7 में देखा, निर्गमन 32:7 में 6 में 8 वचन यहाँ पे कहता है, 1 कोरिन्थियों 10:8 में, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 लोग मर गए। ये खाया पिया, उन्होंने खेल कूद किया, मतलब क्या क्या पता है? आज जो चल रहा है ना दुनिया में तमाशा, होमोस, लिस्बियन, आज जो चल रहा है ना समलिंगी पाप, क्या ये सब बातों का जन्म सिनाई पर्वत के पायदान के पास हुआ है। ये गंदी बातें वहां पे क्यों जन्म ली? एक अगुवे ने, अगर हारून वहां पे कहता होता, अरे लोग तुम पागल हो गए क्या? देखो ऊपर अभी भी आग जल रही है। मूसा का संदेशा कुछ भी आया नहीं है। इवन मूसा के साथ यहोशू गया था, यहोशू ने कुछ संदेशा लाया नहीं है। और तुम कहां से कहते हो देवता बनाने के लिए? लोगों को खुश करने की वजह से 5 भयंकर परिणाम दिखते हमें। परिणाम नंबर 1, लोग व्यभिचार करने लग गए, खेलने लग गए, खुलेआम नंगा नाच चल रहा था। नंबर 2, बाइबल कहती है कि वो बिगड़ गए। नंबर 3, वो कट्टर मूर्ति पूजक बन गए। नंबर 4, वो हठीले हो गए। और नंबर 5, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, निरंकुश हो गए। वो किसी के वश में नहीं रहे। उनको जैसा चाहिए वो गंदी बातों का वो गंदा खिलवाड़ करने लग गए, एक अगुवे की वजह से। और बाइबल कहता है एक दिन में 23,000 लोग मर गए। क्यों? एक गलती।
इसलिए बाइबल कहता है आप सब लोग शिक्षक मत बनो, आप सब लोग उपदेशक मत बनो। अगर आपको सिद्धांत नहीं पता है, आपको बाइबल का सिद्धांत नहीं पता है, आपको सेवकाई नहीं पता है, आप किसी सीनियर व्यक्ति के पास से सीख लो। आप आपके अगुए के अधीनता में रहो जो बाइबल को अच्छी तरह से जानता है। कोई किसी चीज की नेट के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, उसको लेकर कॉपी मत मारो। आज बहुत सारी जगह पर ये गलत सिद्धांतों की वजह से भले ही शारीरिक दशा में लोग नहीं मर रहे, लेकिन आज वो आत्मिक दशा में मरने की कगार पर है। आत्मा मरता नहीं, इसका गलत मतलब मत निकालो। बहुत सारी जगह पर गड़बड़ियां हो रही है, गलत सिद्धांत हो रहे हैं। आज कहीं पर भी मनमानी कायदा आ रहा है, कैसी भी फैशन आ रही है, कैसे भी कपड़े पहने जा रहे, नंगा नाच जैसा वहां पे चल रहा था, आज बहुत सारी जगह पर इसके वजह से परमेश्वर कहीं ना कहीं दुखी था, इसलिए उसने इन सब बातों पे रोक लगा दी। अजीजों, ये मैसेज जीवन बदलने वाला मैसेज है। ये सब चल रहा था, ऊपर परमेश्वर ने मूसा को बताया। बाइबल आगे कहता है 8 वचन से आगे, 7 वचन से, तब यहोवा ने मूसा से कहा 32-7, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग, अभी यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है देखो, मेरी प्रजा नहीं, तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया, मैं नहीं लाया, तू निकाल के लाया, वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसको बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, यह बछड़ा वही परमेश्वर है। मूसा क्या परेशान हो गया रहेगा वहां पे। मूसा का जो 40 दिन जो उपस्थिति में जो आनंद कर रहा था ना, नीचे जो लोग थे, नीचे एक अगुआ और उसके लोग, उन लोगों के वजह से एक परमेश्वर का अनॉइंटेड दास परमेश्वर के साथ साथ दुखी हो गया। मूसा पे क्या बीती होगी, मूसा कितना दुखी हो गया रहेगा, परमेश्वर कितना दुखी हो गया रहेगा। परमेश्वर ने कहा ऐसा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, अब सुन, वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर मूसा को कहता है, बस हो गया, अभी मेरा क्रोध भड़क उठा है, मुझे अभी सहन नहीं हो रहा इन लोगों को, मैं इनको सहन नहीं कर सकता हूं। तो बाइबल कहती है यहाँ पे, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहने लगा, यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर। अभी यहाँ पे क्या कहता है वो, पहले परमेश्वर कहता है तेरी प्रजा। अभी मूसा, इतना अच्छा कन्वर्सेशन है ना, ये अच्छा वार्तालाप है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। पहले परमेश्वर गुस्से में कहता है, मूसा तेरे लोग, योर पीपल, बट यहाँ पे परमेश्वर मूसा क्या कहता है, नो गॉड, नॉट माय पीपल, योर पीपल। मूसा कहता है, मेरे लोग नहीं प्रभु, तेरे लोग, तेरी प्रजा। हाँ, आगे कहता है, पर क्यों भड़का है तेरा कोप, जिसे तूने बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। प्रभु, मिस्री लोग तेरे नाम की निंदा करेंगे, मिस्री लोग कहेंगे, देखो इनके यहोवा ने इनको मिस्र से छुड़ाया और सिनाई पर्वत के पास खत्म कर दिया। यहाँ पे खुदावन को मूसा समझा रहा है, खुदावन को कह रहा है, नहीं खुदावन, भले गलती उनसे हुई है, लेकिन एक खुदावन, तेरा कोप उनके ऊपर प्रकट मत कर। आगे क्या हुआ है, तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी शीश शपथ खाकर यह कहता, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य
बहुत करूंगा और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दे दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। यहोवा शांत हो गया। मूसा ने उस पर जब वहां पे सिनाई पर्वत पे परमेश्वर का गुस्सा भड़का हुआ था, मूसा ने घुटनों के बल आकर प्रभु शांत हो जा, शांत हो जा, प्रभु अपने लोगों की हानि मत कर, प्रभु अपने लोगों पर रहम खा, तरस खा, प्रभु तेरा कंपैशन उनके ऊपर उंडे, तरस खा। मूसा की इस विनती को परमेश्वर यहोवा ने स्वीकारा और परमेश्वर हानि बताया और रुक गया। अब बाइबल कहता है तब मूसा मुड़कर साक्षी के वो दोनों तख्तियां जो परमेश्वर ने खुद बनाई थी, उन तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर उधर दोनों ओर लिखा हुआ था और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी। गौर से सुनो, वो तख्तियां खुद परमेश्वर ने बनाई थी। टैबलेट, आज जो टैब देखते हैं ना आप, डिजिटल टैब, परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर भी अपने हाथों से वो टैब बनाया था। ये टैबलेट, ये स्पिरिचुअल टैबलेट है और उन पर जो खोदकर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू ने लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा तब उसने मूसा से कहा छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। उसने कहा यह जो शब्द है वो ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वो बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। मूसा के हाथ से गलती हो गई। किसके वजह से? लोगों की वजह से, लीडर्स की गलती की वजह से। मूसा का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के गुस्से को कंट्रोल में लाया लेकिन अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका। उन तख्तियों को तोड़ दिया जो तख्तियों को परमेश्वर ने बनाया था। उन तख्तियों पे खुद उसने लिखा था, उन तख्तियों को तोड़ दिया। इतना गुस्सा उसे आया। उस बछड़े को देखकर उसके तलवे की, पैर के तलवे की आग उसके सर के मस्तक तक पहुंच गई। उस गुस्से में उसने उन तख्तियों को तोड़ दिया। उसका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर चला गया और बाइबल कहता है आगे, तब उसने बनाए हुए उस बछड़े को लेकर आग में डालकर फूंक दिया और पीस कर उसका चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को वही जल पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा इन लोगों के साथ तूने ऐसा क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? मूसा ने लोगों को दोष नहीं दिया, मूसा ने अगुवे को दोष दिया। क्योंकि मूसा जब सिनाई पर्वत पे जा रहा था तब उसने लोगों की जिम्मेदारी हारून पे दिया था। हारून के नाम का मतलब है अनिश्चित। हारून का ये अनिश्चित स्वभाव उसको समझाने आगे क्या होगा। उसने केवल सोचा अभी मैं लीडर हूं, मूसा का पता नहीं अभी वो जिंदा है या मरा है। अपने राज्य के लिए, अपने शानो शौकत के लिए, अपने शोहरत के लिए हारून ने लोगों को खुश करने के लिए बछड़ा बनाया। और जब मूसा आके कहता है हारून तूने लोगों को इतने बड़े पाप में क्यों फंसाया? अब यहाँ पे देखो एक बात क्या दिखती है। तब मूसा हारून से कहने लगा इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनके साथ इतने बड़े पाप में उनको फंसाया? हारून ने उत्तर दिया मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है ना कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। अपनी गलती नहीं बता रहा है, लोगों को गलती बता रहा है, लोगों के ऊपर अपना दोष थमा रहा है। वो कहता है तू जानता है ना ये लोग कैसे। आगे देखो क्या कहता है, एकदम बकवास बात। जब एक लीडर मनुष्य संतुष्टि करने लगता है ना तब उसके जीवन में वो बकवास बात करता है, वो मनगढ़ंत बात करता है। और मुझे आपको बताने के लिए आगा चलेगा कि एक पाखंड करना शुरू करता है, ढोंग करना शुरू करता है। देखो बच्चे के जैसा जवाब दे रहा है हारून। वो कहता है उन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मुझ
मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ है। ये मूसा को बता रहा है वो, आगे देखो क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके जिसके पास सोने के गहने हैं उनको उतार लाए। अब जब उन्होंने मुझको वो सोना दिया, मैंने उसे आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल के भाग आ गया। जादू हो गया, जादू, मिराकल। मैंने कुछ नहीं किया, ये मक्कारी का काम। यहाँ पे एक पाखंड से भरा हुआ अगुआ हमें दिखता है। अगुआ क्या कहता है पता है? मूसा को कह रहा है। ऑलरेडी परमेश्वर ने मूसा को सब डिटेल में बता दिया नीचे क्या हुआ है। अब मूसा को बता रहा है, ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सोना लिया और उसको मैंने आग में डाला और आग में से हम्बा करते हुए बछड़ा भाग आ गया। आज बहुत सारे लोग ऐसे नॉन बिब्लिकल बातें कर रहे, बिब्लिकल सिद्धांत को छोड़ दे रहे। ये क्या बात है पता है? ये इमोशंस की बातें हैं। इमोशनल हो गया वो। अब वो कहता है मूसा मैं कुछ नहीं किया, मैंने सोना लिया, कानों की बालियां, नाक की नथनियां, गले के चेन, सारा सोना लिया, केवल आग में डाल दिया। अब आग में डालने के बाद क्या हुआ पता है? जादू हो गया। जैसा जादू हुआ, जैसा सोना अंदर गया, हम्बा करते हुए बाहर बछड़ा भाग आ गया। मक्कारी, पाखंड, ढोंग। अरे तू बता भाई किसको? अरे तुझे तो बाइबल कहता है, यहोवा ने कहा शायद तुझे मैंने स्वप्न में दर्शन दिया होगा, लेकिन मेरा मूसा, मैं उसके आमने सामने बात करता हूं। 40 दिन मूसा ऊपर रहकर आया है, 40 दिन उसकी हुजूरी में था। उस मूसा को बना रहा हो। जब गलत सेवकाई होती है ना, तब बनावटी बातें, मिलावटी बातें, पाखंड की बातें, ढोंग की बातें, मिक्सचर बातें लोग करना शुरू कर देते। अपनी गलती को मानते नहीं है, अपनी गलती को छुपाने के लिए कहते हैं कुछ नहीं, जादू हो गया बाबा, मैंने आग में सोना डाला, आग में से बछड़ा भाग आ गया। कैसा लगता है सुनने को? ये आज भी यही बातें चल रही है। एक गलत वेदी के वजह से, एक गलत बनाई हुई वेदी की वजह से कितनी बड़ी हानि उठानी पड़ी। आप घर पढ़ो, आप बाइबल में, बाइबल कहता है उसी रात 23,000 लोग मर गए। क्या गलती थी उनकी? अगर हारून वहां पे अगर उनको डांट लगाकर अगर कहता होगा ये बातें मैं नहीं करूंगा, भले मुझे आप इस लीडरशिप से निकाल दो, भले आप मुझे ऑफरिंग देना बंद कर दो, भले आप मुझे चर्च से निकाल दो, भले आप मेरा रिश्ता तोड़ दो, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आज अगर ये वेदी बनाओगे, एक सच्चाई की वेदी, ऑल्टर ऑफ ट्रुथ चाहिए, ऑल्टर ऑफ लॉर्ड प्लेजिंग का चाहिए, ऑल्टर ऑफ लॉर्ड सेटिस्फेक्शन का चाहिए, नॉट ह्यूमन सेटिस्फेक्शन। मैं इस वचन पे आता हूं ना, आज के डेट में भी बहुत सारे हारून की वेदियां और हारून की सेवकाई आज के डेट में चल रही है। आज के डेट में बहुत सारी जगह पर केवल मनुष्य को खुश किया जा रहा है। तेल, पानी, प्रेयर शॉल्स, हैंड के वो बेल्ट्स, घड़ी में सेवकों के फोटो, अनॉइंटेड सोप, अनॉइंटेड पीलो, अनॉइंटेड कोम, मनुष्य को खुश करने वाली बातें। हारून की वेदियां, आज इस हारून की वेदी के ऊपर मनुष्य कहीं ना कहीं आज धंसते जा रहा है, फंसते जा रहा है। मैं आज आपको गुजारिश करता हूं, एक सही वेदी अपने जीवन में बनाओ, जो मन की वेदी है, उसे पश्चाताप के द्वारा, वचन रूपी जल स्नान के द्वारा उसको शुद्ध और पवित्र करो, और उस वेदी पर पवित्र आत्मा का और परमेश्वर के सही सिद्धांत का, बिब्लिकल बेस के वचन की आग जलाओ। ये सब नॉन बिब्लिकल बात, ये बातें हमारे काम नहीं आएगी। केवल परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता हमारे काम आएगा। इसलिए आज इस हारून की वेदी का ये पॉइंट में यहाँ पे रोक दिया हूं। आगे जाके हम और कुछ गलत वेदियों को देखेंगे जिसका जो सहयोग है या जिसका ताल्लुकात हारून की वेदी के साथ है, जो गलत वेदी उसने बनाई थी। अब उसका इतना भयंकर परिणाम हो गया, जो 23,000 लोग यहाँ पे मर गए,
उससे भी बहुत ही बदतर हालत आगे हो गई। इसलिए जो सेवक है, जो विश्वासी है, जो परमेश्वर के साथ चल रहे, कोई भी नॉन बिब्लिकल बातों का प्रैक्टिस मत करो जिसके द्वारा आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाए, जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाए। ऐसा जीवन जियो कि आपके बाद आने वाली पीढ़ी मसीह में और बलवान हो जाए। इसलिए आज मैं यहाँ पे रुकता हूँ और विनती करता हूँ इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और एक सही वेदी अपने जीवन में बनाओ। ये सही मन की वेदी को शुद्ध करो, पवित्र करो और उस मन की वेदी पर पवित्र आत्मा की आग, वो परमेश्वर की प्रेम की आग, वचन की आग हमेशा जलती रहने दो ताकि परमेश्वर आपसे खुश रहे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और इस वचन के द्वारा आपको सही दिशा में चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।